अब अपन देख लेते हैं बीसीए थर्ड ईयर नैप का जो सिलेबस है वो क्या सिलेबस है, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के सिलेबस से चेंजेस मिलेगा। यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट के अंतर्गत दो ग्रुप हैं, ग्रुप वन और ग्रुप टू, यानी हम बोल सकते हैं ग्रुप ए ग्रुप बी। और हर ग्रुप के अंदर दो दो पेपर हैं। ग्रुप ए के अंदर जो है वो दो पेपर हैं, पेपर ए कंप्यूटर ग्राफिक्स और पेपर बी पाइथन प्रोग्रामिंग। और इसी ग्रुप बी के अंदर दो पेपर है, डेटा वेयर हाउसिंग एंड माइनिंग और सेकंड पेपर है वेब टेक्नोलॉजी। तो इन दोनों ग्रुप में से आप कोई एक ग्रुप ले सकते हैं। आप देख सकते हैं यदि कंप्यूटर ग्राफिक्स आपके से बन जाता है, समझ में आ जाता है, तो आप वो कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के क्या होता है, उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो जीनत हसन एकेडमी हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जाकर आप कंप्यूटर ग्राफिक्स से रिलेटेड सारे वीडियोस देख सकते हैं, ताकि आप पहले से समझ जाएं कि आपको ये वाला ग्रुप लेना है या नहीं। इसी तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग है, पाइथन प्रोग्रामिंग भी आपको जीनत हसन एकेडमी पे मिल जाएगा, तो वो वीडियोस भी आप यहाँ जाके देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि पाइथन प्रोग्रामिंग आपसे बनेगा या नहीं बनेगा, या कितना टफ आपको लगेगा। तो यदि आपको ये ग्रुप लेना तो आप ये ग्रुप ले लीजिए। या दूसरा ग्रुप होता है डेटा वेयर हाउसिंग एंड माइनिंग। डेटा वेयर हाउसिंग और माइनिंग क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के आगे का जो कॉन्सेप्ट होता है कि हम टेबल से कैसे सब चीज़ों को इकट्ठा करेंगे और कैसे उसमें से माइनिंग करेंगे। माइनिंग का मतलब होता है जैसे खदान होता है, उसी तरीके से हम डेटाबेस में से अपने से रिलेटेड कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं, वो कहलाता है डेटा माइनिंग। तो वो कर सकते हैं। साथ ही वेब टेक्नोलॉजी है, जैसे इंटरनेट है और उस पर किस तरह के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, वो अगर आपको करना है तो वेब टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। तो आप इन दोनों पे ग्रुप को देख सकते हैं और उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं आपको ये वाला ग्रुप लेना है या ये वाला ग्रुप लेना है। तो ये तो बात हुई हमारी मेजर सब्जेक्ट की। जब हम माइनर सब्जेक्ट पे आते हैं तो यहाँ पे हमको पढ़ना पड़ता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि आपको हर चीज़ आपको नेट पर मिल जाएगी, सर्वर पर मिल जाएगी। यानी जैसे अगर आपको रैम है, हार्डवेयर है, जो आप अपने कंप्यूटर पर रखते हैं, अगर आपको चाहिए कुछ किराए पे हमको सर्वर के ऊपर मिल जाए तो वो मिल सकता है, सर्विस मिल सकता है, प्लेटफॉर्म मिल सकता है। कुछ अगर आपको किराए पे ऑपरेटिंग सिस्टम लेना है तो वो ले सकते हैं। तो ये हर चीज़ आपकी क्लाउड पर होगी, मतलब आपको अपने पास कोई भी हार्डवेयर रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हर चीज़ आप रेंट पे क्लाउड पर ले सकते हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी से, उसको आप रेंट दे देंगे और फिर वो आपको अपने रिसोर्सेज यूज़ करने की परमिशन दे देगा। तो वो कॉन्सेप्ट कहलाता है क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट। तो वो यहाँ पर आप माइनर की तरह ले सकते हैं। अब जहाँ तक बात है इलेक्टिव सब्जेक्ट की, तो इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपको चार सब्जेक्ट होते हैं, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। जैसे मल्टीमीडिया एनिमेशन है, आपको ये लेना है तो ये ले सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी लेना है ये ले सकते हैं। प्रोग्रामिंग इन सी शार्प ले सकते हो, माई एसक्यूएल ले सकते हैं। तो मल्टीमीडिया एनिमेशन क्या है, जो कंप्यूटर ग्राफिक्स का आगे का ही एक्सटेंड फॉर्म होके मल्टीमीडिया एनिमेशन बन जाता है। इसके वीडियो आपको जीनत हसन एकेडमी चैनल पर मिल जाएंगे, तो वो आप देख सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, ये आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसके आगे का जो कॉन्सेप्ट होता है वो साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। अगर आपको उस लाइन पर जाना है तो वो वाला सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग इन सी शार्प, प्रोग्रामिंग आप सी शार्प के अंतर्गत कर सकते हैं, जो कि आपको इंटरनेट की प्रोग्रामिंग करने में मदद करेगी। वो करना है तो वो कर सकते हो। माई एसक्यूएल ये एक तरीके का डेटाबेस होता है, सिंपल डेटाबेस होता है। जैसे ओरेकल तो बहुत लेंदी डेटाबेस हो जाएगा, ये सिंपल डेटाबेस होता है जो जनरली वेब एप्लीकेशंस में यूज होता है। तो अगर आपको वो लेना है तो वो ले सकते हैं। तो ये चारों में से कोई भी आप एक इलेक्टिव सब्जेक्ट ले सकते हैं। जहाँ तक है वोकेशनल सब्जेक्ट की बात, तो जैसे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो जनरली आपने वोकेशनल सब्जेक्ट लिया है वही थर्ड ईयर में लेते हैं। तो यहाँ पे वेब डेवलपमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट होते हैं, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन मैंने आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ही बताया था, जनरली हम वही वोकेशनल सब्जेक्ट थर्ड ईयर में लेंगे जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में लेते हैं। इसके बाद फाउंडेशन कोर्स आता है। तो फाउंडेशन कोर्स में FC1 होता है, FC2 होता है। FC1 जो लेंगे वो हिंदी और इंग्लिश का होता है, और FC जो 2 होता है वो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट और डिजिटल अवेयरनेस का होता है। तो अगर यदि आप FC1 का पेपर देते हो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको पेपर करने देने होंगे, और FC2 होता है तो आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट और डिजिटल अवेयरनेस ये दो पेपर देने होंगे। ये जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसमें आते हैं जिसमें आपको गोला करना होते हैं और आपको आंसर देना होता है। तो ये तो आपका हुआ फाउंडेशन कोर्स के बारे में। तो ये ऊपर के जितने थे वो सब थियोरटिकल सब्जेक्ट थे, लेकिन जब आप फाउंडेशन कोर्स में आते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव या MCQ टाइप के जिसको बोलते हैं क्वेश्चन, वो उनसे पूछे जा सकते हैं।
इसी तरीके से लास्ट में हम देख सकते हैं कि इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, कम्युनिटी एंगेजमेंट और फील्ड प्रोजेक्ट। जैसा कि आपने देखा था फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, इन चारों में से एक पे आपको वर्क करना पड़ता है, प्रैक्टिकल करना पड़ता है, फाइल बनाना पड़ती है, जिसमें इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, कम्युनिटी एंगेजमेंट और फील्ड प्रोजेक्ट होता है। किसी भी एक पे काम करना होता है। यदि आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए कि इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, फील्ड प्रोजेक्ट या कम्युनिटी एंगेजमेंट कैसे करना है, तो यहाँ पर इस पर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें जाके आप देख सकते हैं कि इसकी रिपोर्टिंग कैसे करना है, कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फाइल बनानी है, ताकि आपको वो हेल्प करे। तो ये तो बात हुई हमारी सब्जेक्ट के बारे में। अब हम इसके एग्जाम पैटर्न पे देख लेते हैं। एग्जाम पैटर्न का मतलब होता है किसमें थ्योरी होगा, किसमें प्रैक्टिकल होगा, किसमें इंटरनल पूछा जाएगा, ये होता है। तो थ्योरी पेपर होता है। इंटरनल में क्या होता है कि आपको एक सीसी बनाना होता है और रिपोर्ट आपको अपने टीचर के पास जमा करना होता है। और प्रैक्टिकल में क्या होता है कि प्रैक्टिकल में आपको लैब में जाना होता है, वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल कराए जाएंगे साल भर, उसकी एक रिपोर्ट बनेगी। फिर जब एग्जाम होगा प्रैक्टिकल का, तो बाहर से कोई व्यक्ति आएगा, वो आपसे वाइवा लेगा, इसको कहते हैं प्रैक्टिकल। तो अब हम देख लेते हैं किसमें थ्योरी, किसमें प्रैक्टिकल और किसमें इंटरनल होता है। तो ये मेजर सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के अंदर थ्योरी, इसमें से आप कोई सा भी ग्रुप लेते हैं तो आप उसमें थ्योरी होगा, इंटरनल होगा और प्रैक्टिकल होगा। तो थ्योरी का मैंने मतलब बता दिया, इंटरनल का मतलब बता दिया और प्रैक्टिकल का मतलब बता दिया। तो ये कोई सा भी आप मेजर सब्जेक्ट का ग्रुप लेंगे तो उसमें आपको थ्योरी एग्जाम देना होगा, इंटरनल एग्जाम के लिए आपको सीसी फाइल बनेगी और जो उस पर आपको नंबर टीचर द्वारा दिया जाएगा, और साथ ही प्रैक्टिकल होगा जिसमें कि आपको कोई प्रैक्टिकल करना होगा लैब में, कोई एक्सटर्नल आएगा, वाइवा में आपसे पूछेगा और आपको उसका आंसर देना होगा, तो उसको प्रैक्टिकल कहते हैं। तो इस ग्रुप के अंदर थ्योरी, इंटरनल, प्रैक्टिकल तीनों पूछे जाएंगे। इसी तरीके से हम माइनर सब्जेक्ट की बात करते हैं जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग है, तो इसमें सिर्फ आपको थ्योरी होगा, इंटरनल होगा, इसमें ऐसा कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा। जब हम इलेक्टिव सब्जेक्ट में बात करते हैं, जिसमें कि मैंने बताया कि इन चारों सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट लेना होता है, तो थ्योरी और इंटरनल तो सब में होगा। अब ये डिपेंड करता है कौन सा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जैसे कि ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट अगर ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो थ्योरी इंटरनल के साथ उसका प्रैक्टिकल भी होगा। अब हम बात करते हैं वोकेशनल सब्जेक्ट की, जिसमें वेब डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और जो दूसरे भी और बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि जो कि हमने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जिसके बारे में बात की थी। तो इसमें आपको थ्योरी भी होगी, उसका इंटरनल भी होगा और उसका प्रैक्टिकल भी होगा। यहाँ पर आपको तीनों करना होंगे। जब हम फाउंडेशन कोर्स की बात करते हैं, जिसमें कि FC1 के अंदर हिंदी इंग्लिश आ रहा है और FC2 के अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट और डिजिटल अवेयरनेस, इसकी आपसे OMR शीट पे लिए जाएंगे, MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे। उसमें सिर्फ आपको थ्योरी होगी, यहाँ पे ना तो कोई इंटरनल होता है ना इसमें प्रैक्टिकल होता है। और लास्ट में जो इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, कम्युनिटी एंगेजमेंट और फील्ड प्रोजेक्ट है, इनमें से एक कुछ आपको बनाना होता है। तो यहाँ पे ना तो इसकी थ्योरी होगी, ना इसका इंटरनल होगा, डायरेक्ट इसका प्रैक्टिकल होगा। मतलब बाहर से कोई व्यक्ति आएगा, वो आपसे पूछेगा कि आपने रिपोर्ट कैसे बनाई है, उसका क्या आपका सिग्निफिकेंस है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। उसके बेसिस पे आपको फाइल वगैरह बना के देना होगी और वो कहलाता है प्रैक्टिकल। तो इस वाले में सिर्फ प्रैक्टिकल होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें अपन ने देखा मध्य प्रदेश शासन जो NEP लागू की गई थी, उसमें BCA फर्स्ट ईयर का क्या सिलेबस था, BCA सेकेंड ईयर का क्या सिलेबस था, BCA थर्ड ईयर का क्या सिलेबस था। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।